दोस्तों सोचिए, अगर आप ईद की नमाज पढ़ने जाएं और अचानक वहां पुलिस आकर कहे कि आप नियम तोड़ रहे हैं और उसी वक्त आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाए तो क्या होगा। यही वजह है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप एक मुसलमान हैं और आप ईद को लेकर प्रशासन से पहले ज़्यादा सतर्क हैं और कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, जिन्हें हर हाल में फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर इस बार ईद की नमाज को लेकर क्या ध्यान रखना है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना त्योहार खुशी खुशी मना सकें। दोस्तों, ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि यह एक एहसास है भाईचारे का, मोहब्बत का और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का और साथ ही साथ त्योहार मनाने का। लेकिन पिछले कुछ सालों से कई जगहों पर देखा गया है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से माहौल बिगड़ जाता है और कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है और कहीं लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और कई बार बात विवाद तक पहुंच जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से साफ दिशा निर्देश जारी किया गया है कि नमाज सिर्फ तय जगहों पर ही अदा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी मस्जिद या ईदगाह के अंदर, सड़क, गली, चौराहों या किसी भी सार्वजनिक रास्ते पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब हालात अलग हैं और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी रोड पर नमाज हो रही है और उसी समय कोई एम्बुलेंस या स्कूल बस फंस जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। इसलिए यह नियम सिर्फ रोक लगाने के लिए नहीं, बल्कि सभी सुविधाओं के लिए जरूरी है। अब दूसरी बड़ी बात आती है भीड़ की। दोस्तों, ईद के दिन अक्सर मस्जिदों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में कई लोग बाहर तक फैल जाते हैं, लेकिन इस बार साफ कहा गया है कि अगर जगह कम पड़े तो नमाज को अलग अलग समय में अदा किया जाए। यानी एक बार में जितने लोग आराम से अंदर आ सकते हैं उतने ही लोग नमाज पढ़ें, बाकी लोग अगली बार में पढ़ें। इससे ना तो भीड़ बढ़ेगी और ना ही किसी को दिक्कत होगी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी बात की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। वो है प्रशासन की अनुमति। अगर आपके इलाके में ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है तो वहाँ के कमेटी या आयोजक को पहले से प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सुरक्षा का इंतजाम भी बेहतर हो जाता है और पुलिस भी वहां मौजूद रहती है। इससे किसी भी तरह की गलतफहमी या फिर विवाद से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है लाउड स्पीकर की, जो अक्सर विवाद का कारण बन जाता है। देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा में आवाज होनी चाहिए। बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने से आसपास के लोगों को परेशानी होती है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे बच्चे हों या बीमार बुजुर्ग हों या फिर कुछ लोगों को हार्ट अटैक संबंधित भी समस्या होती है। इसलिए जरूरी है कि साउंड लिमिट का पालन किया जाए और अगर कोई भी इस नियम को नजरअंदाज करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही भी हो सकती है। और दोस्तों, इसके साथ ही ट्रैफिक का ध्यान रखना भी बहुत ही बेहद जरूरी है। नमाज के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी जाम ना लगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम सिर्फ असुविधा ही नहीं बल्कि कई बार क्या होता है, खतरों का भी कारण बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी। सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार इंतजाम कड़े किए गए हैं। कई जगहों पर पुलिस बल तैनात रहेगी, सीसीटीवी कैमरों में निगरानी होगी और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसे में जो है, अगर कोई सुरक्षा जांच होती है तो उसमें सहयोग करना जरूरी है या आप सभी की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। एक और छोटी सी बात बहुत ही जरूरी है, साफ सफाई को लेकर। दोस्तों, नमाज के बाद उस जगह को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि साफ सुथरा माहौल ही एक अच्छे समाज की पहचान होता है। अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे दोस्तों, ये सभी नियम जो है ना, वो किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं लिया गया है, बल्कि पूरे समाज की भलाई को देखते हुए लिया गया है और बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही हो सकती है, साथ में जेल भी हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। ईद का असली मतलब है खुशियां बांटना, एक दूसरे के साथ त्यौहार को बांटना
और त्यौहार को मनाना, करीब आना, प्यार बढ़ाना। अगर हम नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाते हैं तो न सिर्फ हमारी खुशियां बढ़ती हैं बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इसलिए इस बार की ईद आप लोगों के नाम होनी चाहिए और इस बार की ईद आप सभी को बस इतनी अपील है ईद को लेकर कि नमाज सही जगह पर पढ़ें, भीड़ को कंट्रोल में रखें, लाउड स्पीकर का सही इस्तेमाल करें, ट्रैफिक का ध्यान रखें और सभी जरूरी शांति बनाए रखें और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। आप लोगों को ईद मुबारक हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।